हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस होता है जब इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहते हैं। डाइपोल मींस दो चार्ज से मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो एक सिस्टम बनता है, उसे हम डाइपोल कहते हैं। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी डायरेक्शन पे बनाते हुए रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस डाइपोल में एक फोर्स लगता है। वह फोर्स उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए अप्लाई होता है। इट मीन्स वह फोर्स डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए वो फोर्स उस डाइपोल पे लगता है। अब हमने मान लिया, इसका जो डायग्राम है नेक्स्ट पेज में दिया है, एक डाइपोल है ए बी जो कि माइनस चार्ज माइनस क्यू और एक प्लस चार्ज प्लस क्यू से मिलके बना है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण प्लस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो फोर्स हो जाएगा F1 इक्वल टू क्यू ई। फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो माइनस क्यू चार्ज में फोर्स लगेगा उसको हम ले लिए वेक्टर F2 इक्वल टू क्यू ई। यदि हम रिजल्टेंट फोर्स देखें तो डाइपोल पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे लगेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। लेकिन ये जो दो फोर्स है वो एक कपल फोर्स बनाते हैं और इस कपल फोर्स के कारण डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट होने के लिए अप्लाई होता है। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग कपल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस फोर्स का जो एम होता है वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट करना होता है। तो इस तरह से रिस्टोरिंग कपलिंग का जो मोमेंट है वो फोर्स हो जाएगा, रिस्टोरिंग कपल ऑफ मोमेंट जो फोर्स होगा जिसको हम टॉर्क कहते हैं, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं, एक चार्ज ए है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है, एक पॉइंट बी है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2a है। ये जो ए बी डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से जो डाइपोल है वो एंगल थीटा बना रहा है। अब हम ट्रेंगल ले लेंगे ACB में, चूंकि ये एंगल है तो ये BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो A और B के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो BC होगा, तो फार्मूला हो जाएगा QE इंटू BC। अब इन ट्रेंगल ACB में देखेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा। AB की वैल्यू 2a है तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। इस तरह से टॉर्क टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2a साइन थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस और उन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2a, ये P हो जाएगा। अब यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस E। वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डाइपोल के बीच में थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री बने, मतलब डाइपोल कुछ इस तरह से हो जाए तो अब ये जो 90 डिग्री बन जाएगा। इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो मैक्सिमम टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा पीई। इस तरह से हम देखते हैं कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है, जिस कंडीशन पे एंगल 90 डिग्री बनता है, उस कंडीशन पर जो टॉर्क है वो डाइपोल पे मैक्सिमम लगता है, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाती है P इंटू ई, मतलब डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का प्रोडक्ट का इक्वल होता है मैक्सिमम टॉर्क। यदि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो उस केस पे थीटा इक्वल टू 0 होगा। चूंकि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, इस तरह से टाउ इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स व्हेन electric dipole set in the direction of electric field, then there is no torque acts on the dipole। तब उस कंडीशन पे डाइपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और डाइपोल भी इस डायरेक्शन पे है, इट मीन्स दोनों जब पैरेलल है, अगर ये डाइपोल है तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा, तो इस तरह से जो टॉर्क है वो 0 होगा। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को 1 ले लें, 1 यूनिट ले लें, तो टाउ मैक्स इक्वल टू पी हो जाता है। इट मीन्स डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो उस टॉर्क के इक्वल होता है, जबकि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यूनिट हो। इट मीन्स जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इंटेंसिटी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल हो गया ए बी, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 1 हो जाए, इसकी इंटेंसिटी 1 हो और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इस कंडीशन पे जो इसमें टार्क लगेगा वह डाइपोल मोमेंट पी के इक्वल होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस कंडीशन पे उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे नेट फोर्स 0 नहीं होता। इट मीन्स इस कंडीशन पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर उसमें नेट फोर्स और टार्क दोनों फोर्स कार्य करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज डिस्कस किया टार्क। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।